आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, शायद ये आपने बहुत कम जगह सुना होगा और शायद नहीं भी सुना हो, राइट? ओके, बिकॉज जो हमें चीज दिखाई गई है, हाँ। अच्छा, मैं हिंदी ठीक हूँ, इंग्लिश भी बोलूँ या क्या? मतलब आई होप nobody should be left behind, हाँ। Both हिंदी language आई? are fine, sir. Language is not a barrier of learning. ओके, राइट, ठीक है। कई बार साउथ से आ जाते हैं लोग, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, सो कुछ ऐसी बातें हैं मैं आपके सामने अभी शेयर करूंगा, एंड यू विल सी कि हमें जिस तरीके से बड़ा किया गया है, द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, वो शायद थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। अगर मैं ये ना कहूँ कि वो फॉल्टी था, लेकिन और अच्छा हो सकता था। कई बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं बताई गई, छुपाई गई, या कई बातें हमें गलत तरीके से बता दी गई, और उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है, राइट? एज ए रिजल्ट आज के दिन क्या हो गया है कि हम हर चीज पे लेक्चर अटेंड करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, और सोचते हैं कि हमारी थिंकिंग हो गई पॉजिटिव और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, राइट? ऐसा नहीं होता कभी भी, बिकॉज वो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक नॉलेज है, राइट? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप मानते हैं इस बात को? यस। जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने सीखा है, या हम ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं, या यूट्यूब पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं पॉजिटिव उस पे, पॉजिटिविटी पे, दैट इज ऑल नॉलेज, राइट? एक्सपीरियंस नहीं है। अगर नॉलेज से बात बन जाती तो आज सभी एनलाइटन हो जाते, बिकॉज एवरीबडी कैन अफोर्ड यूट्यूब नाउ। उस पर तो बहुत सारी वीडियोस आते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे दुनिया भर के आते हैं। लेकिन उल्टा है मामला, लोग नॉलेज को ही एक्सपीरियंस मानते हैं, विच इज नॉट ट्रू। अगर आप केवल एक्सपीरियंस ले लेना चीजों का, तो आपको नॉलेज भी रखने की जरूरत नहीं है, राइट? अनलेस आप मेरी तरह हो, जिसको कहीं लेक्चर देने जाके तो भी थोड़ा नॉलेज तो पता होना चाहिए, बट एज फार एज जहां आपका लेक्चरिंग कंसर्न नहीं है, आपको लाइफ जीना है अच्छे से, एक्सपीरियंस इज एनफ, राइट? और एक एक्सपीरियंस अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, एक ऐसा जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस लेंगे। ये जो आपको मैंने दिखाया था, इट वाज जस्ट ए बिगिनिंग, राइट? थोड़ा सा ही था वो। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके कुछ फाउंडेशन एलिमेंट्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। हमें ऐसा भी नहीं कि बचपन से जो भी बातें सिखाई गई हैं वो सारी सारी की सारी गलत हैं, ऐसा भी नहीं, राइट? उसमें से एक आपको सिखाया गया कि ये दुनिया जो चलती है ना, इट मूव्स ऑन लव एंड कंपैशन, राइट? ये सुना होगा आपने, हाँ? प्रेम से दुनिया चलती है, प्यार से दुनिया चलती है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। बात मीनिंग वही है सबका, कि कंपैशन से, लव से, ग्रेटिट्यूड से दुनिया चलती है ना? बिल्कुल सही बताया है, एकदम एग्जैक्ट। बट वो बताया ही गया है, वो एक्सपीरियंस नहीं करवाया गया कभी। एक्सपीरियंस कब होगा? जब हम नॉलेज से थोड़ा सा अलग तरीके से उसको सोच के अप्लाई करेंगे, राइट? ओके, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। राइट फ्रॉम मॉर्निंग, जब भी आप जागते हैं 6 बजे 7 बजे, जो भी टाइम है आपका, और शाम को सोते हैं, तो देर आर अराउंड आई थिंक मोर देन 14-15 आवर्स, राइट? 14-15 घंटे में हमारा ध्यान और हमारी पूरे दिन का एक्शन उन चीजों पे रहता है जो चीजें हमारे पास नहीं है, या उन चीजों पे रहता है कि जो हमारे पास अभी हैं। आप इंसानी मन की फितरत तो यही है, जो नहीं रहता है उस पर ध्यान जाता है। हाँ, आप चैट में भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, शीला जी कह रही है जो हमारे पास है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन मैं पहले स्टेप पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक वो उन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, राइट? नई चीज लेने के लिए, कुछ जो चीज उनके पास नहीं है, राइट? जो चीज हमारे पास है, जैसे अच्छा घर है, गाड़ी है, आप मुझे देख पा रहे हैं, अभी हम यहाँ बैठ के ये टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इस चीज के लिए ग्रेटफुल है क्या? इस पे ध्यान हमारा है क्या? शायद नहीं है। अगर है भी तो अधिकता किस चीज की है? अधिकता उस चीज की है, पहले वाले की, कि जो चीज हमारे पास नहीं है, अरे हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, राइट? क्या हुआ? जो ऑलरेडी हमारे पास इतना कुछ दिया है गॉड ने,
उसके प्रति हम ग्रेटफुल हो गए, वो तो मुश्किल से 5 मिनट होते हो, 5 मिनट्स ओनली, राइट, 5 या 10 मिनट्स, और वो भी सिर्फ लिप्स से, यहां से नहीं, दिल से नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ अभी आपको। पहले तो ध्यान है ही नहीं, मैक्सिमम लोगों का ध्यान उस पर जाता ही नहीं कि आपके पास क्या है। हाँ, मजे की बात यह है, आप अगर बाहर बहुत कुछ पाना चाहते हैं, राइट, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपना ध्यान वहां से हटा के जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उन पे लगा लीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि जो नहीं है वो भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, राइट। ये एक टाइम टेस्टेड टेक्निक है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, कई कहते हैं कि साहब हाँ ठीक है, हमारा हम करते हैं, मतलब हमारा ध्यान रहता है, जो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं उस पर भी हमारा ध्यान रहता है, वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जितनी इंटेंसिटी से आप जो चीज नहीं है उसको पाने में ज्यादा इंटेंसिटी आपकी है, या ग्रेटिट्यूड आप फील करते हैं जो चीज आपके पास है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? आप देखेंगे इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए काम करने में, राइट। फिर अगेन बात तो नहीं बनी ना, मतलब आपने सोचा तो, लेकिन वो जोर से नहीं सोचा, यानी उस पे आपका आपकी आपकी स्ट्रेंथ नहीं लगी, फीलिंग नहीं लगी, तो वो ना के बराबर है। वो तो सिर्फ अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कह दिया हाँ भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ये यहाँ नीचे तो नहीं उतरा, यहाँ तक रह गया है तो, राइट। ऐसे तो हम लोग बोलते ही हैं, कितने लोग बोलते आ रहे हैं, फिर भी सोसाइटी इज बाहर समाज में कितना क्योस मचा हुआ है, जबकि सब लोगों को अच्छे से बोलने की आदत है, हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, दिस दैट करके, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 14-15 आवर्स में सुबह से लेके शाम तक हम जो भी काम करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हाँ, बिकॉज ये लेवल थोड़ा बढ़ गया है अभी आपका। हम जो भी काम करते हैं उस काम में हमारी फीलिंग फियर की रहती है, या पॉजिटिविटी, लव, कंपैशन, उन चीजों की रहती है? डोमिनेंट एक्सपीरियंस शो करता है कि फियर की रहती है, राइट। ऑफिस जाना है, लेट नहीं हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, ओह ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, राइट। डोमिनेंट फीलिंग क्या है? फियर की है, राइट, नेगेटिव वाली है। लाइफ का एक रूल है, जो चीज आपकी लाइफ में ज्यादा होती है ना उसका उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर फियर ज्यादा है लाइफ में, दैट विल ग्रो। इसलिए बोला जाता है, बड़े बड़े लोग बोल के गए, बी इन द ग्रेटफुल स्टेट ऑलवेज, क्योंकि उस स्टेट में अगर आप थोड़ा सा भी रह गए ना, इट विल ग्रो, राइट। इसीलिए अगर हम ग्रेटफुलनेस की स्टेट में आना सीख गए, एक्सपीरियंस लेना सीख गए, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, बस उसी से काम हो जाएगा। एंड मजे की बात यह है कि ग्रेटफुलनेस रहने के लिए, ग्रेटफुलनेस में रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, नथिंग। कुछ पाने के लिए हमें अदरवाइज बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, राइट। पता नहीं क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को हार्म भी करना पड़ता है, कई बार अनएथिकल मीन्स भी अपनाने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि सारे काम ठीक तो हुआ नहीं करते, वो दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, राइट। सो दैट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। उसमें नेचर भी आपसे हमसे नाराज हो जाती है, बिकॉज नेचर डजंट लाइक योर कॉन्स्पिरेसीज, यस और नो, इतना तो हम जानते हैं सभी। लेकिन तरीका ही नहीं है कोई, तरीका है, तरीका है ग्रेटफुलनेस का। जितना आप आराम से ग्रेटफुल रहेंगे ना, उतना ज्यादा नेचर स्माइल करके अपने आप आपको दे देगी। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको इसको जीना पड़ेगा, इसको एक्सपीरियंस को लेने के लिए होगा जरूर, पक्का, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। गारंटी माने गारंटी एकदम। कंडीशन दो है कि आपके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस रहनी चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स की बजाय। अभी तो क्या होता है, हम लोगों को गुस्सा आ जाता है तो इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, बिल्कुल एकदम छप्पर फाड़ के। उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज है, ये सुनो। और जब हम खुश होते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रहती है, जस्ट उसकी लाइफ कितनी है, हार्डली 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, आधा घंटा, और वो भी सिर्फ ऊपर से ही होते हैं, फील नहीं करते, इंटेंसिटी नहीं रहता। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? नेगेटिविटी की। किसकी ड्यूरेशन ज्यादा है? नेगेटिविटी की। तो वही होता है और हो रहा है। तभी तो इंडिया इंडिया जैसा कंट्री जो है,
सडनली 140 देशों में से 136वें नंबर पे आ गया हैप्पीनेस में। कल का सर्वे है, 146 कंट्रीज का सर्वे में 136 आप देखो कितनी भयंकर, मतलब हम जैसे लोग जो मतलब कितना इनके पास एंशिएंट लिटरेचर है, पता नहीं क्या क्या है हमारे पास नॉलेज, हमारा हाल ये है क्योंकि ये आउटसाइड सिस्टम ने हमारा ध्यान अपने से हटा के बाहर की चीजों पे लगा दिया, राइट। बाहर की चीजें क्या है, जो चीज आपके पास नहीं है। एक बात का सब आंसर देंगे और मैं आपकी तरफ से आंसर मैं देता हूं बिकॉज आई नो द आंसर। इस करके आज हमारे पास खाने के लिए जरूरत से ज्यादा है, यस। पहनने के लिए जरूरत से ज्यादा है, यस। पैसा हमारी जितनी जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत है उससे बहुत ज्यादा है, यस सुनो, ठीक है। गाड़ियां हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए जरूरत से ज्यादा ही है, चाहे वो हमारे पास खुद की हो या गवर्नमेंट की हो, जो हमें एक्सेसिबल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, है ना। कम होनी चाहिए थी ना, कम होनी चाहिए थी, भाई फैसिलिटी आई तो कम होना चाहिए था, लेकिन बढ़ रहा है। इसका मतलब बात में कुछ, मुन्ना भाई बोलता है ना, बात में कुछ लोचा है। हाँ, कौन सा लोचा है ये? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोग्रेस ना करें, डेवलपमेंट ना करें या नई नई चीजें ना लें, आगे ग्रोथ के लिए आप ट्राई ना करें, नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कृष्णा तो खुद बोलते हैं नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए चीजों को लेने के लिए, राइट। कृष्णा तो बोल के गए हैं। लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई फिर। इधर ग्रोथ ना करें तो लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, है ना। खाली बैठे तो कर्म वाला वो आएगा, कुछ तो कर्म करेंगे, खाली बैठना वैसे अच्छा नहीं लगता। ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है कि नहीं। तो वो क्या, व्हाट इज द मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक ये है कि सुबह से शाम तक हम लोग सारा दिन उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस में है, राइट। पहली बात। दूसरा, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल उसका वो है, कंप्लीटिंग वो है सेंटेंसिंग। अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्राई करते हैं हम लोग। हाँ, एक आपने घर ले लिया तो दूसरे घर की भी ट्राई करते हैं हम कि एक तो हो गया, दूसरा हो जाए, है ना। दो दो वाले सोचते हैं तीसरा हो जाए, ठीक है ना। बिजनेस किसी का है तो उसको ऑर्डर्स मिल गए थोड़े से तो सोचा और ऑर्डर्स मिले और ज्यादा मिल जाए, होता है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। अब ये प्रोसेस खत्म नहीं होना चाहिए, दिस इज ग्रोथ, राइट। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक, आपका ध्यान एक बात पे दिलाना चाहूंगा, वो कंप्लेनिंग सेंटेंस ये है कि एक मकान आपने बनाया और दूसरे मकान के बनाने की आपकी इच्छा है, आप पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो इन दो स्टेट के बीच में आपकी स्टेट ऑफ माइंड पूर्णता की है या डेप्रिवेशन की है? टेल मी भाई। एक मकान बनाने से पहले तो डेप्रिवेशन था, ठीक है भाई, आपके पास है ही नहीं मकान, तो अब तो हो गया ना, राइट। एक मकान और बनाने की आपने सोचा या दूसरा तीसरा प्लॉट लेने की सोचा, कोई गलत बात नहीं, ये ग्रोथ है, राइट। लेकिन जो मेंटल हेल्थ क्या कहती है कि इन दो स्टेट के बीच में, एक मकान और दूसरे मकान के बीच में जो एफर्ट लग रहा है ना आपका, उसके दौरान आपके अंदर फीलिंग परिपूर्णता की है या डेप्रिवेशन की है? डेप्रिवेशन की है कि नहीं। इसीलिए अगर आप 10 मकान बना लें, 20 मकान बना लें, अंदर से फीलिंग तो कौन सी है? डेप्रिवेशन वाली ही है। डेप्रिवेशन मतलब अभाव, कि नहीं है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो आप देखें, आप चाहे 5 मकान बनाए, लेकिन उस एफर्ट के पीछे अगर आपके मन में परिपूर्णता, फुलनेस की फीलिंग है, हाँ भगवान ने बहुत दिया भाई, कमाल है, यस, दैट इज द फुलनेस विच इज रिक्वायर्ड। मकान लेने से कोई नहीं रोक रहा आपको, बट आउटसाइड वर्ल्ड क्या करता है, नई नई चीजें लेने की कोशिश करता है और फीलिंग हर एक के अंदर डेप्रिवेशन की है। तो आप देखो, शुरुआत से डेप्रिवेशन में, अभाव में रहे थे, लास्ट मरने के लास्ट मोमेंट तक डेप्रिवेशन में रहते हैं कि नहीं? टेल मी, परिपूर्णता कहाँ है? आई नहीं, नाम ही सुनते रहे बस, फुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये वो। जब मुझे ये पता चला था ना, नॉलेज कई साल पहले, मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि यार बात तो एकदम सही कह रहे हैं।
तो आप देखिए अंबानी जैसा व्यक्ति भी डिप्राइव फील कर सकता है अगर चाहे तो, है ना, राइट। और अगर फुलनेस की फीलिंग लेके आनी है, बढ़िया से हैप्पी सेटिस्फेक्शन की, तो एक मकान में भी आप लेके आ सकते हो, राइट। चॉइस आपकी है। अच्छा एक बात और बताइए, ये सब कुछ नाम, पैसा, पदवी, पद, ये जितने भी आपने लेबल्स, विशेषण मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, इनमें से कोई भी साथ में जाएगा? टेल मी, कोई एक भी जाने वाला है? नहीं जाने वाला। फिर भी हम सुबह से शाम तक, उठने से लेके रात के सोने से पहले तक, सारा दिन एक एक पल इन चीजों की परस्यूट में लगाते हैं नहीं लगाते? टेल मी। आपको पता है अच्छे से नहीं जाने वाला, फिर भी सारा दिन। आप देखो ये बात, ये वो है, ये गलत एजुकेशन हमें दे दी गई, उन्हीं चीजों का पीछा करने में लगा दिया गया, जो चीजें जिनका जो परमानेंट है ही नहीं। और इतना तो हम भी इतने पढ़े लिखे तो हैं कि हमें मालूम है कि टेम्परेरी जो चीज है वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती, है ना। कि हैप्पीनेस तो परमानेंट होती है, तो टेम्परेरी चीज परमानेंट कैसे दे सकती है? वो नहीं दे सकती। इसीलिए तो आप नई गाड़ी लेते हो तो कितना खुश रहते हो, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, फिर वही दुख वाला साइकिल। एक मोबाइल आ गया अच्छे से, कितने दिन खुश रहते हो? 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना। उसके बाद फिर वही कोई नया राग शुरू होता है कि अब ये हो जाए, अब लैपटॉप ले लें या अब किंडल ले लें, तब ठीक है। आप लें, आपको मना नहीं कर रहा है कोई। मैं कह रहा हूं कि लैपटॉप और किंडल के बीच की जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें फुलनेस आपके माइंड में है या डेप्रिवेशन है? डेप्रिवेशन होती है लोगों के पास। इसलिए तो कोई भी चीज बेनिफिट नहीं करती है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रोसेस करा रहा हूँ, बिकॉज बातें बहुत हो गई हैं। डॉक्टर रंजन ने मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया, शुरू में तो 15 मिनट तो वैसे ही निकल गए। हम थोड़ा कोई सेशन को दिक्कत। 5-10 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैं लेट शुरू किया। हाँ, बट लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रॉमिस करता हूं, ये आप जो प्रोसेस मैं आपको कराने जा रहा हूं ना, ये आप एक बार कर लीजिए, राइट। और उसके बाद क्या आप फील करेंगे, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, एक्सपीरियंस कभी बताया नहीं जा सकता है, राइट। तो मैं यहाँ से एक साउंड फाइल अभी शुरू कर रहा हूँ। साउंड फाइल में क्या है कि आपको ऐसे बोलेंगे, ओके आराम से बैठ जाइए, तो कमर सीधा रख लीजिएगा और थोड़े से गहरे 1-2 सांस ले लीजिएगा। हाँ, फिर नॉर्मल सांस में जैसे 3-4 गहरे सांस लेके नॉर्मल सांस में आप आ जाइएगा। फिर बोलेंगे कि ओके अभी क्या करें कि अपने हार्ट के ऊपर ध्यान लेके जाएं। हार्ट यहाँ लेफ्ट साइड में होता है बॉडी में। तो हार्ट के ऊपर ध्यान ले जाके किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको बहुत पसंद है, राइट, जिसको आप बहुत पसंद करते हो। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, उनके बारे में, हाँ, उनके बारे में एप्रिसिएशन, ग्रेटफुलनेस, फीलिंग ऑफ लव, वो सोचते रहिए। व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो वो चीजें अपने आप ही आती जाएंगी आपके अंदर, राइट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ भी शुरू कर रहा हूं आपसे, मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस प्रोसेस को आप जज ना करें कि हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये तो मेडिटेशन है, हाँ ये तो वो था, ये तो मैंने कभी किया था, इस टाइप का था। अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस फिर क्या नॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। कभी भी नहीं, मत होने देना उसको। ठीक है, नॉलेज से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मिलेगा एक्सपीरियंस से ही, ठीक है ना। और ये जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, 83 जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं बताऊं आपको, ये प्रोसेस हर एक को इक्वली बेनिफिट करता है। क्योंकि इसमें ना इंटेलिजेंस की जरूरत है, ना टैलेंट की जरूरत है, ना किसी एटीट्यूड की जरूरत है, ना सुंदर दिखने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। बस केवल आपके, मुझे 3 मिनट चाहिए, ओनली 3 मिनट्स, राइट। तो हम अभी शुरू करते हैं। लेट मी प्ले द साउंड फाइल यहाँ पे, एंड आप आंखें बंद कर लें अपनी। यस, आराम से बैठ जाएंगे। कमर को थोड़ा इस पे आप सीधा रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, स्माइल ऑन द फेस। गहरी सांस लेना शुरू करें।
अपने हार्ट के ऊपर ध्यान लेके जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप खूब पसंद करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहें। वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो कृतज्ञता, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें। मुस्कुराते रहें। Feeling of love and gratitude in your heart. वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो कृतज्ञता, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें। Keep your eyes closed, आंखें बंद ही रखिएगा। हमारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इस एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं तो टेक योर ओन टाइम, नो हरी। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम ही आते हैं कभी। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना समय लेते हुए जब भी आप अपनी आंखें खोलना चाहें, आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Check your state of mind now. पहले से शांत है? ओके। आप में से जब सेशन आपने ज्वाइन किया था तो किसी के अगर कहीं पेन था, मान लीजिए सिर में जैसे हेडेक होता है और यहाँ कंधे में दर्द और कहीं पैरों में कहीं भी, जस्ट चेक इट। या तो वो खत्म हो गया पेन या बहुत रिड्यूस हो गया। यस, मुझे हाथ खड़े करके बताइएगा। आप चेक कर सकते हैं उसको। ओझा जी, यस। अब मेरी बात मत मानिए, चेक कीजिए अपने अपने आप को। जस्ट 3 मिनट्स। ये है वो एक्सपीरियंस जो हमें कभी नहीं लेने दिया गया, राइट? अभी इस मोमेंट पे आप हैप्पी हैं? यस।
मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, पीस है थोड़ा सा, हाँ, सेटल्ड है अंदर की एनर्जी, हाँ, ओके। इट मीन्स आप बिना किसी वजह खुश रह सकते हैं। अब कुछ मैंने दिया तो नहीं है आपको, कोई पैसे वैसे नहीं दिया, कोई ऑफर नहीं दिया कुछ, ठीक है ना। देखिए सभी लोग लिख रहे हैं, मतलब ये मेरा पेटेंटेड प्रोसेस है, ये मैंने डिजाइन किया है। जब भी मैं इसको कराता हूँ चैटिंग में लाइन लग जाती है, फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं पूछता भी नहीं हूँ ज्यादा, राइट। बिकॉज जब इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड कोहेरेंस में आती है ना, कोहेरेंस मतलब एक नेचर के सामने आती है, उसी फ्रिक्वेंसी में, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे बताइए, आपने इतना खुश रहने के लिए, जितना थोड़ा बहुत भी आपको खुशी मिल रही है, इसके लिए कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया आपने। 3 मिनट में क्या किया आपने? बैठे तो आंखें बंद करके बैठे। तो कुछ पाने के लिए ना कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, हाँ, थोड़ा सा ही करना पड़ता है। वो ये है जो मैंने आपको भी कराया है। डोंट वरी, इसका एक राउंड और लगाएंगे छोटा सा हम अभी। आई कैन अंडरस्टैंड कि पहली बार मन के अंदर फिल्टर रहते हैं कई, मैं समझ सकता हूँ अच्छे उस बात को अच्छे से, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ और रहे हैं अभी तक, है ना। हमें ये बताया गया खुश रहना इतना आसान नहीं है दुनिया में, है ना। ऐसे नहीं मिलती खुशी, उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, हमें ये बताया गया। गलत एजुकेशन है। बल्कि मैं तो उल्टा बोलूंगा इससे कि दुखी रहने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ना। खुश रहने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे अभी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हम खुश हो गए। और दुखी रहना चाहते हो तो आपको दुनिया भर के उल्टे काम करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा दुख मिलेगा, है कि नहीं। तो उसमें कितना एफर्ट लगता है ना, इसमें एफर्ट नहीं लगता। उसमें एफर्ट आपका वेस्ट होता है, एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है अंदर से ही, अंदर ही है सबके, और सबके अंदर इक्वल है। ऐसे नहीं कि रेणु जी ज्यादा खुश हो गई होंगी, विजया जी उतनी नहीं होंगी, राधिका जी थोड़ा मीडियम, नहीं, नो, एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन अब मैंने बोल तो दिया एवरीबडी इज इक्वल, लेकिन आपका माइंड मानेगा नहीं, क्योंकि ये किताबी बातें हैं ना, किताबी बातें हैं, वो एग्जाम में लिखने के लिए अच्छी हैं, लेकिन जब हमारा एक्शन होता है, व्यवहार होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि नहीं, टेल मी। और मैं आपको अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें यू विल गेट टू नो कि हम सभी लोग इक्वल हैं, एकदम इक्वल हैं, बढ़िया से। यहाँ पे 83 लोग हैं। 83 में अगर मैं मान लीजिए आपको चार चार कैटेगरी की ऑप्शन देता हूँ, हाँ, अपने आप को आप किसी एक कैटेगरी में रख लीजिएगा, ठीक है, राइट। पहली कैटेगरी है मान लीजिए सुपर इंटेलिजेंट, फिर ये वाला है इंटेलिजेंट, फिर है एवरेज, और चौथा है फेल्योर, ठीक है। ये 4 कैटेगरी हो गई, सुपर और फिर इंटेलिजेंट, एवरेज और फेल्योर, राइट। अब आप अपने आप को किसी एक कैटेगरी में क्वाइटली आप शामिल कर लीजिए, किसी एक कैटेगरी में, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने मान लीजिए अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में रखा, हाँ, तो मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, ओके फाइन। तो ये बात आप मानेंगे कि पूरा दिन तो आप इस कैटेगरी में नहीं रहते हैं, आप इन कैटेगरीज में भी तो विजिट करके आते होंगे ना, है कि नहीं। और मान लीजिए कोई फेल्योर है, अपने आप को अभी यहाँ समझ रहा है, तो वो हमेशा इस कैटेगरी में तो नहीं रहता होगा, वो भी विजिट करके आता होगा ना, यस और नो। इट मीन्स वी आर ऑल वन। हम सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन वही है बस, नॉलेज ली गई है, एवरीबडी इज इक्वल, संविधान है, आर्टिकल 19(1) या क्या है, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, ये वो फालतू की बातें हैं सब, एकदम फालतू की बातें हैं। क्यों? एक्चुअल में एक्शन सबका अलग है, एकदम अपोजिट है, उससे अपोजिट है, जो बोलते हैं उससे अपोजिट है। और लाइफ में आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस उससे डिसाइड होती है कि हमारा एक्शन क्या है, राइट। उससे नहीं होती कि आप लिख के क्या आए हैं, या आप पेन से कितना अच्छा लिख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपका एक्सटर्नल सेल्फ और इंटरनल सेल्फ,
इसके बीच में जितना डिफरेंस कम होगा ना, उतना ही आप हैप्पीनेस में, बैलेंस में जिएंगे। अभी लोग क्या है, एक्सटर्नली तो बहुत अलग है, इंटरनली बहुत अलग है, वो हमेशा दुखी रहते हैं ना, खुद भी दुखी रहते हैं, बाकी लोगों को भी दुखी करते हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ता है ना, शादी ब्याह का या फ्रेंडशिप का या पार्टनरशिप का, तो वो उनको भी दुखी करते हैं फिर, बिकॉज दोनों में गड़बड़ है। इसलिए इंटरनल सेल्फ जितना अच्छा होगा ना आपका, उतना ही एक्सटर्नल सेल्फ आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी तो हमें बहुत ट्राई करनी पड़ती है एक्सटर्नली अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करने की, है ना, जबरदस्ती स्माइल करने की, जबरदस्ती कुछ सेंटेंस बोलने की, ताकि आगे वालों को इंप्रेशन अच्छा पड़े। और जब वो चीज खत्म हो जाती है, घर पे आते हैं, वही लड़ाई झगड़ा, फालतू की बातें, वो सारा सब कुछ। ठीक है ना, राइट। तो मैं अभी एक राउंड और लगाने जा रहा हूँ उसका, 3 मिनट वाले प्रोसेस का जो आपको कराया था अभी। हाँ, अब आपका माइंड उसको और अच्छे से स्वीकार करेगा, देखना। बिकॉज पहली पहली बार माइंड में फिल्टर्स लगते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, ऐसे ही सब ऐसे ही, क्योंकि माइंड आप हमारे काबू में नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट है वो, उसको पता चल जाए ना कि हाँ यस कुछ तो है, नेक्स्ट टाइम में फिर वो बिल्कुल सही आपकी हेल्प करेगा, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। ठीक है ना, तो दोबारा करना चाहेंगे, 3 मिनट फिर लगाना चाहेंगे, टेल मी। ओके, अब की बार आप चेक कीजिएगा, जो भी आपका पेन है, हल्का हल्का कुछ भी है, इट विल गो, पक्का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रह जाए, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर हम, आंखें बंद कर लीजिए। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है, और यहां से मैं साउंड फाइल को ऑन कर देता हूं, एंड यस, ओके। आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, स्माइल ऑन द फेस, गहरी सांस लेना शुरू करें। अपने हार्ट के ऊपर ध्यान लेके जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप खूब पसंद करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहें। वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो कृतज्ञता, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें। मुस्कुराते रहें। Feeling of love and gratitude in your heart. वो प्यार, वो हैप्पीनेस,
वो कृतज्ञता, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें। आंखें बंद ही रखें और इस प्रोसेस से जो हमने ऊर्जा अंदर से अर्जित की है उसे मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए अंदर संजो कर रख लें। और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें जब भी चाहें खोल सकते हैं, बट देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम। खुली आंखों से तो हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस ही हो सकता है, लेकिन बंद आंखों से हम अनलिमिटेड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया। चेक योर पेन नाउ। अब मैं गारंटी लेता हूँ नहीं बचा होगा। चेक। और कोई बताना चाहता है तो मैं आपको ना अनम्यूट करने का राइट दे देता हूँ अभी इसमें। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। यस यस सर। सर आई एम मैम। इंदु सूद। हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा आपका सेशन चल रहा है, एंजॉयिंग। और जैसे आपने कहा एनर्जी, फुल एनर्जी इसमें आती है। एंड माय तो हार्ट बीट वाज राइजिंग, यू नो, धड़कन थोड़ी तेज भी हो जाती है। एंड हैप्पीनेस इज देयर एंड द ब्लिसफुल मोमेंट, आनंद जिसको कहते हैं, वैसा आनंद है भीतर। वेरी गुड। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय हार्ट सर। थैंक यू। जी सर, नमस्कार। सर बहुत अच्छी फीलिंग और हार्ट चक्र में वाइब्रेशन अच्छी फील हो रही थी। और फाइनली आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एकदम से 2 सेकंड में हम लोग की लाइफ को आनंद से भर दिया आपने। थैंक यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, मैं आपके एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, मुझे मालूम है अच्छे से, बिकॉज ये मेरा काम है रोज का। हम सब लोग एक ही है ना, बताया ना मैंने अभी, वी आर ऑल वन। जो इंदु जी को हो रहा है वही विजय भैया को हो रहा होगा, राइट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो बस ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहूंगा जी। वाइल दिस एक्सपीरियंस, मुझे एक छोटी सी नैप आया, आई गो टू स्लीप। यस, देखिए अब तो 3 मिनट में तो अब 3 मिनट में 1.5 मिनट की नैप ले ली। माइंड इज इन सर्च ऑफ द पीस, राइट? रिलैक्सेशन की सर्च में रहता है। जो हमें बताया गया है कि कैसे मिलेगा, कोई सीरियल देख लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो, यूट्यूब पे कुछ कर लो, ये सब अनसर्टिफाइड मटेरियल है, राइट? इजंट इट? लेकिन रियल जो सर्टिफाइड मामला है ना, वो उसमें इतना ही टाइम लगता है सर। 1.5 मिनट में आपने नैप ले भी लिया। आई एम वेरी हैप्पी अभी, और आई एम श्योर कि अभी आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। चेक कर लो चाहे आप अपने। यस, ठीक है। और सभी के सभी, ऐसे नहीं कि विजय कंसल भैया ही ऐसा बोल रहे हैं, सबके सब, राइट? नाउ यू आर हैप्पी, अभी बिल्कुल एनर्जी सही है, थोड़ा सा लाइट लग रहे होंगे सभी को, है ना? राइट? तो ये बात तो क्लियर है कि हम सब लोग एक हैं। पहली बात, हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर एक ही इफेक्ट होता है ना?
ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, राइट। नेचुरल चीजें देख के नहीं आती हैं, आपका फेस देख के नहीं आती हैं, या आपका स्टेटस देख के नहीं आती हैं वो। बस आप अगर अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में रख लेते हैं ना, बस आप क्वालिफाई कर गए, दैट्स ऑल। बस कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। मैं स्पिरिचुअलिटी को इसलिए पसंद करता हूँ। विजय मेहरा अंकल यहाँ पे हैं, मतलब बहुत बड़ी शख्सियत है वो उसमें, जो है स्पिरिचुअल हीलिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। तो एक बात इनसे ये भी सीखी है मैंने, हालांकि इन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो द्रोणाचार्य और वो एकलव्य वाली बात है फिर। हाँ, तो एकलव्य ने ये सीखा है इनसे कि स्पिरिचुअलिटी को इसलिए भी पसंद करना चाहिए हमें कि इसमें की कंपटीशन नहीं है इसमें किसी के लिए, राइट। ऐसा नहीं कि इंदू जी को ज्यादा मिल जाएगा, लिमिटेड सीटें हैं और वो लेके चली जाएंगी, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, रेखा जी बाकी ले जाएंगी और मेरा तो नंबर पीछे आएगा। ये जो होता है जो कंपटीशन में ना, फुल नेचर के पास फुल है, हर एक के लिए फुल है। इतना है कि हम 83 लोग, क्या 83 करोड़ 83 लाख है जितनी भी पॉपुलेशन है, वो भी अगर भर भर के ले तब भी नेचर के पास बहुत कुछ है देने के लिए। बिकॉज स्पेस जो है ना, स्पेस, उसके पास किसी चीज की लिमिटेशन नहीं है ना। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं दुनिया में? बहुत कम है। ऑब्जेक्ट्स मींस हम लोग कितने, बहुत कम है। स्पेस कितना है? अनलिमिटेड। ये स्पेस के पास पावर आपको देने का, राइट। तो कितनी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, स्पेस तो फिर भी मल्टीपल टाइम्स रहेगा उससे। ये लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअली, कंपटीशन में लगे रहते सारे। और इस तरीके से अगर आप चीजों को अप्रोच करेंगे ना, आई एम वेरी श्योर कि आप चाहे 1 मकान 2 मकान 5 मकान या जो भी आपकी डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, उसको आप एक फुलनेस से अप्रोच करेंगे रादर देन डेप्रिवेशन। अरे नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, दैट द होल जॉय इज गॉन, इजंट इट। ठीक है, वो मिलके भी खुशी नहीं देता है। गलत चीजें पढ़ा दी, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल। स्ट्रगल करता हुआ आदमी कभी खुश रह सकता है? टेल मी, नहीं रह सकता। क्या हम लोग दुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं? हुए तो हैं, फिर वो सेंटेंस से तो यही पता चल रहा है। कई लोग कहते हैं नहीं सर, स्ट्रगल करके खुशी मिलती है। अच्छा, मान लिया ज्यादातर टाइम में स्ट्रगल होता है या स्ट्रगल के बाद जो खुशी वाला टाइम है वो ज्यादा होता है? टेल मी। स्ट्रगल ज्यादा टाइम के लिए चलता है कि नहीं? उसमें हम लोग दुखी हैं। ये सब गलत कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल गलत कंसेप्ट्स हैं, और हम खुद भी सीख लिए और बाकी लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिए। जो भी हमारे बच्चे हैं या जो हमारे इन्फ्लुएंस में, वो मान लेते हैं। एक लाइफ खराब तो मल्टीपल्स में खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए बस इतना ही मैं कहूंगा, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। हाँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, जैसे डॉक्टर अभी उमेश जी ने बोला कि देखो चक्कर क्या है कि हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। है सब हमारे अंदर। अभी जैसे इन्होंने जो एक्सरसाइज कराई उससे क्या हुआ, जो शांति आपके अंदर है ये इन्होंने उसको जगा दिया। हमारी 5 सेंसेस आउटवर्ड हैं, सब कुछ बाहर में ढूंढ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जो आप शांति ढूंढ रहे हैं, जो आप पीस ढूंढ रहे हैं, जो आप जॉय ढूंढ रहे हैं, जो आप प्यार ढूंढ रहे हैं, सब आपके अंदर है। पहले अपने को तो प्यार करो। हम अपने को भी प्यार नहीं करते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन प्लैनेट अर्थ इज सेल्फ लव। लर्न टू लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। वी ऑलवेज कंपेयरिंग, एंड जैसे उन्होंने बोला हम कंपटीशन में, नो, कोऑपरेशन चाहिए हमें। सॉरी, दैट्स एनफ। यस सर। ओके, अच्छा, मैं इतना ही बोलूंगा बिकॉज इसके बाद फिर डॉक्टर साहब मुझे देखने लग गए हैं टेढ़ी टेढ़ी नजरों से। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा। अभी मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अगर आप इसमें देखिए, प्रोफेसर उमेश आ रहा है 94163, और चैट पे भी मैं लिख देता हूँ। एक आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजिएगा, राइट? ठीक है ना, ये मैंने आपका अपने नाम पे भी लिखा हुआ है, जूम पे जो मेरा नाम लिखा है, और मैंने अभी व्हाट्सएप भी इसको सॉरी चैट पे भी डाल दिया अपना नंबर। तो प्लीज, मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ, कि मुझे ग्रो होने में इसमें हेल्प मिलता है, राइट? मुझे भी पता चलता है ना कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या उनके ऊपर एक्सपीरियंस, क्या क्या बेनिफिट होता है उनको, सो दैट मेरा नेक्स्ट सेशन इस वाले एक्सपीरियंस को लेके और ज्यादा अच्छा हो जाए। यस और नो? ठीक है ना? तो प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा। हाँ,